हेलो, आज हम पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इसका मतलब बहुत सारा अलग अलग लाइन का बहुत सारा अलग अलग इक्वेशन होता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो पहले हम आपको बता देते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस क्या होता है। अपने 10 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो देख लीजिए। जितना भी इस तरह का लाइन होगा, इस तरह से सब क्या होगा, जितना भी इस तरह से रहेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो इस तरह का होगा इसको हम बोलते हैं क्या, वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस, ओके। यहाँ भी देखिए, जितना भी इस तरह से लाइन है, या बोले तो जो एक्स एक्सिस वाला होता है, जितना भी एक्स एक्सिस इधर भी खींच सकते हैं और भी खींच सकते हैं और भी खींच सकते हैं, वो सब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। और जो इस तरह से खींचेंगे ऊपर वाला, ये हो जाएगा वर्टिकल लाइंस। अब इसका हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन देखते हैं क्या होता है। आपने ऐसा पढ़े होंगे, इसको देखिए, आपने 10 क्लास में पहले इस तरह से हम एक घर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया, इधर एक्स डैश, इधर बाई, इधर बाई डैश, यहाँ पे 1 2 3 और भी ले सकते हैं, -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पे बोले x बराबर 2 की ग्राफ खींचने के लिए, तो कैसे खींचेंगे। इसका मतलब ये हुआ x बराबर 2 का मतलब x का वैल्यू हमें तो 2 लेना है, लेकिन y के वैल्यू इसमें 0 लेना है, ठीक है। x बराबर 2 यानी कांस्टेंट के ग्राफ खींचे। आपने फिजिक्स में भी कांस्टेंट का ग्राफ खींचे होंगे। तो इसका जो ग्राफ होगा x बराबर 2 का, तो x बराबर 2 कहाँ पे है, देखिए 1 2, तो 2 पे जाएंगे। अब y बराबर कहाँ है, 0, यानी यहीं पे रह जाएंगे, कहीं नहीं जाना है। तो यहीं पे रह करके सिंपल एक हम ग्राफ खींच देंगे। ये क्या हो गया, x बराबर 2 की ग्राफ। अब बोलिएगा तो यहाँ पे जो था इस तरह, ये तो क्या है, ये किसका ग्राफ है, हॉरिजॉन्टल का। जी नहीं, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है ना। यहाँ पे x बराबर 2 का मतलब x बराबर 2 पे जाएंगे, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे खींच देंगे, ठीक है। तो ये हो गया x बराबर 2 की ग्राफ, ओके। अच्छा, यहाँ पे 2 क्या है, 2 इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए नाम दे दें या बी दे, कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर x बराबर ए, यानी बोले तो ये x बराबर ए का ग्राफ हो गया, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो है ये सब हो गया, ए नाम दे दीजिए, बी नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए। तो ये सब क्या होगा, ये साइड में आया तो यहाँ पे बी है, तो ये हो गया किसका ग्राफ, ये वाला। ये ढक दीजिए, ये वाला ग्रीन है, इसको ढक दीजिए। इसको हम किसी बात कर रहे हैं, ये वाला का, ये है x बराबर बी की ग्राफ, ओके। और इधर वाला करेंगे तो क्या होगा, इधर माइनस वाला लेंगे ना जी। अगर बोले आपको x बराबर -2 की ग्राफ खींचे, तो ये साइड आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आकर के इस तरह से खींच देंगे। ये ग्राफ जो हुआ हमारा x बराबर -2 की, ओके। तो हमारा ये हो गया x बराबर -b की ग्राफ। सेम आइए, अगर यही में आपको रहता, सेम इस तरह से है, इधर एक्स एक्सिस, इधर बाई एक्स डैश बाई डैश। अगर इस बार हम 1 2 3 नहीं लिखते हैं, सिर्फ ऐसे कर देते हैं। इधर वाला माइनस होगा, इधर वाला भी माइनस होगा। अब आपको बोले बाई बराबर 2 की ग्राफ खींचने के लिए, तो लिख भी देते हैं 1 2 3, 1 -1 -2 -3, 1 2 3। बाई बराबर 2 की ग्राफ खींचे, तो बाई बराबर 2 जाना है, ठीक है। इसमें बाई बराबर 2 का मतलब क्या हुआ, बाई का वैल्यू 2 लेंगे, लेकिन एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, इसमें 0 लेंगे। तो एक्स बराबर 0 यहीं पे रह जाएंगे। बाई पहले एक्स बराबर देखिए 0 यहीं पे है, और बाई बराबर 2, तो यहाँ पे चले जाएंगे। तब यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे। आप बोलिए यहाँ पर इस तरह से खींचेंगे, नहीं, यहाँ पे अब इस तरह से ग्राफ खिंचाएगा ना, इस तरह से हो गया। ये हो गया किसका ग्राफ, बाई बराबर 2 की ग्राफ। अच्छा, अगर बाई बराबर -2 बोलता तो यहाँ पर ही खिंचा जाता नीचे। ये हो गया बाई बराबर -2 की ग्राफ। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पे तो ओरिजिन होता है, आपको पता है 0 0। अब देखते हैं, यही बाई बराबर 2 को नाम दे देते हैं हम कांस्टेंट।
कांस्टेंट ही तो है, तो कांस्टेंट ए बी कुछ भी हम नाम दे देते हैं इसका, ठीक है। तो ये हम नाम दे दिए यहाँ पर ही ए। तो ये वाला जो लाइन है ये किसका ग्राफ है, y बराबर ए का, और नीचे वाला y बराबर -a का, ठीक है। यहाँ पर भी लिख दिए इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगा उसका जो y बराबर ए का ग्राफ होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पता है इधर वर्टिकल लाइन से, तो इसमें x बराबर क्या हो जाएगा -b, पढ़ा चुके हैं ना अभी, समझ में आ गया। ये सब फिजिक्स में भी ग्राफ खींचे होंगे। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब ये देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म। अच्छा स्लोप मतलब क्या है समझते हैं, ये जो लाइन है कितना भी इस तरह से हम इस तरह से एक पेजा लेते हैं, ठीक है ना। पहले ये देखिए कोई भी एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखिए इस तरह से हम पूरा स्ट्रेट खींच दिए, तो क्या है यहाँ पर एकदम हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। इसमें क्या है थोड़ा सा भी ढलाव है, मतलब बोले तो यहाँ पे कोई चीज़ हम एक कुछ भी छोड़ देते हैं, थोड़ा सा सर्कल टाइप का या गोली टाइप का कुछ भी यहाँ पे धर देंगे, तो क्या इलू ढकते इधर आएगा, चाहे इधर जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लोप है, स्लोप बराबर 0। स्लोप बोले तो ढलान, यहाँ पे ढलान क्या है 0 है। यही ऐसे हम कर देंगे, ठीक है। इसमें तो कुछ स्लोप हो जाएगा, इसमें स्लोप बराबर 0 होगा नहीं, स्लोप 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी चीज़ एक गोला या गोली कुछ भी रखें तो ये लुढ़क करके इस डायरेक्शन में चला आएगा। तो यही होता है स्लोप, कितना ढलान है, आप समझ गए होंगे। तो वही देखते हैं पॉइंट स्लोप फॉर। पॉइंट स्लोप मतलब इसमें आपको एक पॉइंट दिया रहेगा, देखिए आप आइए, एक नहीं दो है, समझिए पॉइंट। यहाँ पे एक ये पॉइंट रहा, इसी में बताते हैं, ये लाइन रहा, यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ पे कोई पॉइंट है। सपोज इसका पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट का नाम दे दिए हम, ये पॉइंट है और ये पॉइंट b है, इसका नाम दे देते हैं x कोऑर्डिनेट x2, y2, x2, y2, x1, y1। इसका हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप बराबर आपको बताए थे स्लोप कैसे निकालते हैं, फार्मूला भी बताए थे पीछे, ठीक है। फार्मूला क्या बताए थे हम, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। बोले तो y2 ये रहा माइनस y1, x2 माइनस x1। इसके जगह कुछ अगर अंक रहता, सपोज इसके जगह हम 4 है, इसके जगह 2 ले लेते हैं, ओके। इसके जगह हम कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए 1 है, इसके जगह हम कुछ भी ले लीजिए ना, 5 ले लीजिए, कोई दिक्कत। तो हमारा जो स्लोप होगा by2 बोले तो 5 माइनस y1 2 बटा x2 1 माइनस x1 क्या है 4। तो घटा दीजिए, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बोले तो 3, नीचे -3, तो कट के क्या आ जाएगा, कैंसिल होकर 1 टाइम्स कर जाएगा, यानी -1। हमारा स्लोप क्या हो जाएगा -1, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो सेम टू सेम यहाँ पर हम ऐसे किए हैं, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए p x, y, एक और यहाँ पर पॉइंट है p0, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट x0, y0 है। इस रूप में हम स्लोप निकालना चाहें तो क्या, स्लोप को हम m से भी डिनोट करते हैं, ओके। y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये तो फार्मूला हो गया आपका, फार्मूला जनरल फार्मूला इसको बोले हम, तो जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला हमेशा ही फार्मूला यूज करेंगे। अब इसी की जगह अगर पॉइंट की जगह अंक दे दिया तो अंक बैठा देंगे, और अगर इस रूप में आ गया तो ये जो है x0 y0 x0 y0 x y, तो वही पुट कर देंगे। थोड़ी सी लाइटिंग का प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पर, आई थिंक अब सही है, थोड़ी सी और कम कर दे लाइट, ठीक है ना, ये थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए ये देखते हैं, स्लोप को m से डिनोट करते हैं by2 क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे कर देते हैं, ये जो हमारा होगा ये x1 होगा, ये y1, ये होगा x2 और ये होगा y2, ठीक है। तो हमारा देखिए y2 की जगह क्या देंगे, y,
माइनस तो माइनस बाई वन कहाँ गया जी, ये रहा। बाई वन की जगह हम बाई नोट देंगे तो बाई नोट बट्टा एक्स टू कहाँ गया, ये रहा एक्स टू, इसी को हम एक्स टू माने तो एक्स टू की जगह एक्स है तो एक्स दिए, माइनस बाई वन की जगह क्या है, बाई नोट सॉरी यहाँ पर बाई नोट होना चाहिए ना, बाई माइनस बाई नोट सॉरी कहाँ गया, बाई वन तो ये रहा ना, एक्स नोट बाई नोट, ये एक्स टू बाई टू, कैसे हो गया, बाई माइनस बाई नोट एक्स माइनस एक्स नोट, सही तो है। फार्मूला कहाँ गड़बड़ा गया, एक्स टू माइनस एक्स वन यहाँ पर होना चाहिए, वही तो फार्मूला जो है एक्स टू माइनस एक्स वन ये होना चाहिए फार्मूला, अभी बताए थे ना, यहाँ पे गलत कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम सही कर दिए। एक्स वन क्या है, एक्स वन की जगह एक्स नोट है तो एक्स नोट पुट कर दिए। अब क्या करते हैं हम, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन इंटू बाई माइनस बाई नोट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। और इसको जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एम टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा, आएगा ना जी। तो हमारा जो पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन हो गया ये वाला आ गया, ये आएगा ना मल्टीप्लाई करने के लिए, ये तो बस सिंपल है, मल्टीप्लाई भी नहीं बस सिंपल इसको वैसे ही कर दिए, एम को है तो एम को ऐसे ही रहने दिए हम, और ये एक्स माइनस एक्स नोट है तो इसको एक्स माइनस एक्स नोट यहाँ पे ले आए, ये साइड बराबर वन इंटू इतना करेंगे तो बाई माइनस बाई नोट होगा, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे का क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन भी आगे, पहले इसको अच्छे से उतारिए, ऊपर से उतारिएगा, नीचे भी सारा उतार लीजिए। हाँ अगर कोई डाउट हो तो इस पर आप पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप करके। चलिए स्टडी से पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी आगे आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इतना विथ स्लोप इतना। अच्छा हमको क्या दे दिया, एक पॉइंट दे दिया है, ठीक है, तो इस तरह से स्लोप है मान के चलिए, ठीक है ना। स्लोप का जो स्लोप है, स्लोप बराबर -4 दे दिया। स्लोप को हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, एम से, एम बराबर हमारा -4 दे दिया है, ओके। एक हमारा पॉइंट है वो भी दे दिया है, क्या है पॉइंट, -2,3 है, यानी बोले तो कोई भी यहाँ पर ले लीजिए पॉइंट, -2,3। यहाँ जो होता है ये वाला, ये क्या मानेंगे इसको, कि x1, y1, x1 y1, अगर एक और रहता है तो उसको मानते हैं x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही को दिया है तो एक ही वाला हम फार्मूला लगाएंगे। अभी अभी क्या हम पढ़े थे, पॉइंट फॉर्म का फार्मूला, जो किस लाइन से पास कर रहा है, इस लाइन से पास कर रहा है, तो हम कौन सा फार्मूला पढ़े, ये वाला ना, बोलिएगा इसमें तो दो है, एक और एक यहाँ पर भी पॉइंट है, एक और यहाँ पर भी पॉइंट है, तो इससे मतलब नहीं आपको, देखिए एक ये दिया है तो आपको इस फॉर्म में लेके चलाना है, यानी आपको क्या बनाना है, इक्वेशन ही तो बनाना है। तो दिए रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं, अगर दिया रहता है तो पूरा पूरा वैल्यू उसका आ जाता ना। तो चलिए ये वाला फार्मूला लिख देते हैं पहले, ये एक्स एम यहाँ पर था फार्मूला, हाँ ये है फार्मूला, इसको हम वहाँ पर लिखेंगे अभी। तो फार्मूला क्या होता हमारा, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो हमारा फार्मूला था क्या, स्लोप ऑफ स्लोप इन पॉइंट फॉर्म, क्या फार्मूला था, m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट बराबर बाई माइनस बाई नोट, यही ना जी, हाँ। चलिए पुट कीजिए, एम की जगह कितना, -4, तो -4 पुट कर दिए, एक्स, अच्छा एक्स नहीं पता है तो आप ये वाला एक्स दे दीजिए। चलिए ये वाला जो था x1 y1 है, तो ये आप करके इसी को कर दीजिए x नोट और y नोट, ओके। तो x को x रहने दीजिए माइनस, अभी एक लाइन और बढ़ेंगे फिर अच्छा समझ में आ जाएगा। x नोट कहाँ गया, x नोट की जगह -2, अच्छा माइनस इसमें भी है, माइनस फार्मूला में भी, तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत, बराबर बाई माइनस बाई नोट की क्या जगह 3।
चलिए इसको आप चाहें तो एक अच्छे से इसको सजा के लिख सकते हैं। तो या तो फिर आपका ये आंसर हो गया, आप चाहें तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं। इसे हम कर देते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -4x -8, अच्छा -y प्लस बाई इधर आएगा तो -y हो जाएगा, -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, = 0। और इसको सजा के लिख देते हैं, इसको ऐसा करते हैं। अच्छा एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 4x -8 अब +3 बोले तो क्या हो जाएगा, -5 -y = 0। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए इक्वेशन जब बनाएंगे, कोई भी आपको इक्वेशन यानी एक्स बाई आना चाहिए ना। अगर एक्स बाई का भी वैल्यू दे देता तो कहाँ यहाँ पे इक्वेशन बनता, नहीं बनता ना। फिर तो वो क्या सारा कॉन्स्टेंट आ जाता है। इसलिए इक्वेशन बनाना है, इसलिए हमारा एक्स बाई यहाँ पर ही रहेगा। x0 y0 का वैल्यू ये दिया, कोई भी वैल्यू एक दिया है, कोई भी एक पॉइंट का वैल्यू कोऑर्डिनेट गिवन है तो आप x0 y0 मान लीजिएगा। इसी फार्मूला पर आपको बैठा देना, आपका हिसाब बन के रेडी हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इससे भी कॉमन ले लेंगे, इससे भी कॉमन ले लेंगे, तो इससे भी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सब कॉमन हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो इस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस में 4x, ये भी प्लस में 5 प्लस बाई, 4x प्लस बाई प्लस 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, = माइनस जो कॉमन लिए हम, जो माइनस हम कॉमन लिए थे ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 है तो 0 ही रहेगा, 0 मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइड कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसको और सजा के लिख सकते हैं इस तरह से हम, आपका आंसर बोले तो यहीं पे आ गया है। ये वाला हम बस ऐसे ही बढ़ाएं, बस नॉलेज के लिए। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको 2 ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है, इसमें ध्यान दीजिए बढ़िया से, इसमें एक ही पॉइंट गिवन था, कहाँ, ये वाला, ठीक है ना। ये हम खुद से मान लिए थे, एक और पॉइंट यहाँ पर x, y1, ठीक है। सेम इसी में ये आपका 2 पॉइंट इसमें गिवन है, x1 y1 और x2 y2। इसमें हम ये वाला पॉइंट खुद से मान लिए, एक जनरल पॉइंट ये है, ठीक है। चलिए कह रहा है लेट द लाइन L, ये लाइन है उसका नाम L है, इसका नाम दे देंगे L, पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, जो पास कर रहा है 2 पॉइंट से, एक ये पॉइंट, यही जो ऐसे समझ लीजिए, आपको 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा P1 x1, y1, एक और पॉइंट है यहाँ पर ही P2 x2, y2। आपका जो लाइन L है वो इस दोनों पॉइंट से होकर गुजरता है, यानी इसी से पास करता है। तो आप इसे नहीं खींचेंगे लाइन, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा लाइन खींच देंगे, ऐसे यहाँ पर पॉइंट है और एक यहाँ पर पॉइंट है, ऐसे पॉइंट नहीं खींचेंगे। अच्छा सॉरी, ऐसे लाइन नहीं खींचेंगे तो ये लाइन होगा नहीं, एक्चुअली में ये भी लाइन है लेकिन ये कुछ कर्व टाइप का बन गया। हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ओके। जहाँ पे भी यहाँ पर मिले और यहाँ पर भी मिले तो एक स्ट्रेट लाइन सीधा बोलिएगा। स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं, आप ऐसे भी कीजिए तो भी एक स्ट्रेट ही लाइन हुआ, ठीक है ना। तिरछा भी रहे या जैसे भी रहे वो स्ट्रेट लाइन ही कहलाता है। चलिए तो 2 पॉइंट हो गया। एक ये पॉइंट हम ले लिए जनरल पॉइंट, इससे भी होकर ये गुजर रहा है। P1 एंड इतना 2 पॉइंट, एंड पॉइंट P x, y है, बी ए जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट बोले तो एक और भी जनरल पॉइंट है, मतलब जनरल मतलब ऐसे ही एक और पॉइंट हम दे दिए जो इससे भी वो गुजर रहा है, मतलब क्रॉस करके वो उसको निकल रहा है आगे। तो कहा है इसे हम एक पॉइंट मान लिए, इसलिए माने कि हम 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पे हो तो वो क्या कहलाएगा, कोलिनियर। तो यहाँ पे हम कोलिनियर वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। आप पढ़े होंगे कोलिनियर, जब 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट जितना भी पास करे एक ही लाइन पे हो। देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट इसी लाइन पे है, तो ये होगा क्या, कोलिनियर ऑफ 2 पॉइंट्स। अगर यही पर आ जाएगा एक और लाइन, इसी पर 1 2 3 है, तो इसको हम बोलेंगे कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट्स।
ठीक है। एक और अगर 4 रहता तो कोलिनियर ऑफ 4 पॉइंट्स करेंगे। यहाँ पे कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट्स हम ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। हम पढ़ाए थे कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट्स, उसका फार्मूला भी हम बताए थे, कोलिनियर का कंसेप्ट भी बताए थे कि कोलिनियर होने के लिए क्या है। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है तो ये कोलिनियर का कंसेप्ट जो होता है ABC, इसका भी कोई कुछ कोऑर्डिनेट है, इसका भी कोऑर्डिनेट है, इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट है, तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ AB, A से B तक जो स्लोप होगा ना वो बराबर होगा स्लोप ऑफ BC का। ठीक है। अब स्लोप हम कैसे निकालते हैं, स्लोप वही y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 पॉइंट फॉर्म में बराबर, फिर इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1, लेकिन यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट की जगह जो रहेगा वही हम पुट कर देंगे। ठीक है। चलिए आते हैं इसमें, तो हम देख लेते हैं फार्मूला, तो यही हम लिख देंगे बाई। अब ये ध्यान दीजिए P1 कॉमा P, यहाँ पर P1 और P1P है, कॉमा नहीं है, सॉरी P1P। यहाँ पर नाम देते हैं हम ABC, तो क्या होता है AB, स्लोप ऑफ AB, ये इसकी जगह AB और इसकी जगह क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ BC। अब ध्यान दीजिए BC की जगह क्या हम लिख सकते हैं, P इंटू P2 लिख सकते हैं ना, P1 कहाँ गया, सॉरी, स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ AC। हाँ, यहाँ पर दोनों A भी हो सकता है, AB। यहाँ पर एक और कंसेप्ट बताना है आपको, एक लाइन ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। पॉइंट यहाँ पर A है, यहाँ पे पॉइंट B है, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे पॉइंट C है। स्लोप का मतलब ये देखिए, यहाँ पे जितना एंगल बनेगा वो इतना ही एंगल यहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि सब हर जगह स्लोप का वैल्यू सेम ही है ना। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ AB बराबर होगा स्लोप ऑफ BC का, स्लोप ऑफ BC का, या स्लोप ऑफ AB बराबर होगा स्लोप ऑफ AC का, यानी स्लोप ऑफ AB बराबर होगा स्लोप ऑफ AC का भी। ये AB का स्लोप या BC का स्लोप या AC का स्लोप, तीनों का स्लोप यहाँ पर इक्वल ही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोलिनियर है तीनों पॉइंट। तो हम कर दिए यहाँ पर BC नहीं करके यहाँ पर AC कर देते हैं यहाँ पर। तो AC देखिए A से C तक यानी P1 P2, तो P1 P2 कर दिए, P1P यानी कि यहाँ पर ये भी है ना AB, यानी कि P1P P1P। अब ध्यान देते हैं, इसका लगाते हैं फार्मूला में क्या होगा, यहाँ से यहाँ इसको लेके चल रहे हैं ना पहले, तो क्या हो जाएगा, इसमें आपको इसको मानना है आपको x1 ये y1, ये तो ये है, इसको x2 y2, समझ गए ना। तो यहाँ पर लिखते हैं, कोई बात नहीं, फार्मूला जो ये होता फार्मूला आपका, बस यहाँ पर BC नहीं करके AC कर दीजिए, y2 माइनस y1, इसी में देखिए, इसमें यहाँ पे नहीं रखना, यहाँ पे रखना y2 क्या होगा इसमें y2 की जगह हम y लिख सकते हैं, y माइनस y2 माइनस y1 की जगह तो y1 है ही, कोई दिक्कत, बट्टा x2 इसमें देखिए, x2 की जगह क्या लिखेंगे हम x लिखेंगे, x2 की जगह हम x लिखेंगे, माइनस x1 की जगह क्या लिखेंगे हम, देखिए हम बोले ना आपको ये x1 y1 x2 y2 की जगह y माइनस y1 की जगह क्या है y1 ही है, बट्टा, ये नहीं दिख रहा क्या, ऊपर कर दें, आओ इससे कर देते हैं, चलिए ठीक है। एक और यहाँ पर पिज्जा की जरूरत था, ऊपर थोड़ा सा मोड़ देते हैं, चलिए ठीक है। एक ही लाइन तो समझना है बस, यहाँ पर ही ये हो गया। फिर देखते हैं y2 क्या होगा, ये वाला y2, अब बोलिए लिख दीजिए, कोई बात नहीं लिख ही देते हैं, यहाँ पर y2 हो जाएगा, ये हो जाएगा y1, इसमें क्या होगा ये x1 ये y1, सॉरी x2, x1 y1 x2 y2, पुट कीजिए y2 की जगह y माइनस y1 की जगह y1 की जगह y1 ही है, तो ये पुट कर दिए, x2 की जगह x, तो यहाँ पर x पुट कर दिए, माइनस कहाँ गया
x1 की जगह x1 ही है बराबर। अब बाई टू चलिए, आप किस में चलना है, ए और सी में चलना है, ए और सी में, ए सी में जब चलेंगे तो इसको क्या मानेंगे हम, इसको हम x2 ही मानेंगे, इसको बाई टू ही मानेंगे, कोई दिक्कत, इसको तो जो माने हैं वो ही मानेंगे, x1 बाई वन। अब ध्यान दीजिए बाई टू की जगह क्या है, बाई टू की जगह बाई टू ही है, माइनस बाई वन की जगह बाई वन ही है, इसमें कुछ चेंज नहीं है, नो चेंज करेंगे, x2 की जगह x2, बाई टू की जगह x1 की जगह x1 ही करेंगे, कोई दिक्कत। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बोले तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो चलिए यहाँ पर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, यहाँ पर क्या किए हैं, इसको हम ऐसे रह दिए, ठीक है ना, इसको हम जस का तस रह दिए, इसको भी वैसे ही रह दिए, बाकी इस जो ये वाला है x माइनस x1, खाली ये साइड इसको, ये इधर क्या है डिवाइड में, इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आ जाएगा। ये हमको मेन फार्मूला आ गया, अगर दो गो पॉइंट गिवन हो उस फॉर्म में हमें दो नहीं, एक्चुअली बोले तो तीन यहाँ पर ही हो गया, ठीक है ना, रियली में 3 पॉइंट हो गया 1 2 3, लेकिन ये एक जनरल पॉइंट है, ये आपकी इसमें दो गो गिवन रहेगा, और अगर इक्वेशन बोले बनाने के लिए तो आपको ये वाला ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है ये, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो ये फार्मूला भी याद रखना, अभी याद कर दीजिए, अभी इस पर क्वेश्चन करेंगे, बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू बाई टू, बस वही फार्मूला, बस यही वाली फार्मूला है, इसको क्या करिए हम इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो बाई टू माइनस बाई वन बटा x2 माइनस x1, इधर क्या आ जाएगा x माइनस x1, तो इसको याद रखिए, इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए आगे ना, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इतना और इतना पॉइंट से पास कर रहा है, तो उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, बस सिंपल। तो हमें जो इक्वेशन ऑफ स्लोप क्या क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स फॉर्म, अगर 2 पॉइंट हो गिवन हो, यानी कि एक ये रहा एक ये रहा, 2 गो रहा ना जी, अब बोलेगा 3 गो यहाँ पर था, यहाँ पे 1 2 3 था, तो 3 नहीं, बेसिकली यहाँ पे 2 है, 3 अपने खुद से ले लिए जनरल पॉइंट, आपको फार्मूला यही लिए लगाना है, आपका आंसर बस फट से आ जाएगा, अभी यही फार्मूला यूज करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर 2 पॉइंट्स फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म के लिए इक्वेशन क्या हम अभी किए थे, अभी बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, यही था ना फार्मूला, तो हमारा यही था, इसी पे हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। चलिए इसमें भी हम अच्छी कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x1 बाई वन, ये हो जाएगा x2 बाई टू, ठीक है, सॉरी x2 बाई टू, पुट कर दीजिए इसी में, बाई तो कुछ है नहीं, बाई को छोड़ देंगे, माइनस बाई वन की जगह क्या है -1, अच्छा यहाँ पे भी माइनस है और फार्मूला में भी माइनस है, प्लस कर दें, ठीक है 1 बराबर बाई टू कहाँ है, बाई टू बोले तो ये रहा 5, तो 5 पुट करेंगे, माइनस बाई वन फिर -1 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x2 कहाँ गया, ये 3 माइनस x1 कहाँ रहा, ये 1 रहा, इनटू ये x माइनस x1 की जगह फिर क्या है 1 है, बस हो गया। इसको आगे चाहें तो एक लाइन और बढ़ा दीजिए, तो बाई प्लस 1 बराबर ऊपर क्या हो जाएगा 6 और नीचे 2,
तो ऊपर 6 और डिवाइड बाई 2 काट के हम 3 कर सकते हैं। ऊपर आएगा जी, ध्यान रखते हैं, ऊपर 6 आएगा, नीचे में प्लस ऐड करके नीचे 2 आएगा, काट के हम 3 कर सकते हैं। तो हमें इसको पूरा के 3 लिख दिए इंटू x माइनस 1। ठीक है, आप इसको चाहें तो और बढ़ा दीजिए और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाई प्लस 1 बराबर 3x माइनस 3। और बढ़ाना चाहें तो और बढ़ा दीजिए x। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सबको, ये दोनों को हम वो साइड भेज देते हैं, ये दोनों को वो साइड भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये तो ये ही रहेगा 3x, बाई को उधर भेजेंगे तो माइनस बाई और माइनस 3, और ये -3 तो है ही। ऐसे देखिए, इसको वो ही रह देनी है, इसको भी वही रह देनी है, सिर्फ बाई प्लस 1 को वो साइड भेज जाता है, तो माइनस बाई हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कन्फ्यूज नहीं होना। 3x माइनस बाई माइनस 4 बराबर 0। बोलिए 0 कहाँ से आ गया, ये पूरा जो टर्म था ये इधर चला गया, तो यहाँ पे 0 ही बचेगा ना, तो वही 0 यहाँ पे लिख दिए। 3x माइनस बाई प्लस 4 इजिकल टू 0, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका इक्वेशन हो गया। ठीक है, बोले तो आप ऐसा नहीं करके आप ऐसा भी आप कर सकते थे। ठीक है ना, इसको भी पूरा टर्म को आप चाहे तो इधर ला सकते थे, आंसर दोनों का सेम ही है, ऐसा बात नहीं है कि आप ऐसे भी ला सकते थे। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा +3, और प्लस में बाई रहेगा ही, और प्लस में 1। कोई दिक्कत, यही आपका आंसर हो गया। कैसे भी करिए आंसर सेम ही है। तो हम वो काट देते हैं, यही लिखिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, आप देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लाइटिंग थोड़ा सा ठीक है ना जी, लाइटिंग। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट क्या होता है, अब ध्यान दीजिए बढ़िया से। इंटरसेप्ट हम देखिए ध्यान, कोई भी एक हम इस तरह से लाइन खींचती हैं, एक को एक्स एक्सिस, इधर बाई एक्सिस। अगर हम यहाँ पे कट कर देते हैं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0। तो जो x पे कटा ना, हम x पे कट लगाएं तो ये इसको हम बोलेंगे x इंटरसेप्ट। अगर यही हम बाई पे कट लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट को हम c से डिनोट करते हैं, क्या चीज़ से, c से। तो c से लिखेंगे इंटरसेप्ट को। तो यहाँ पे हम इसको जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं c, 0, और इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, बाई का। बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, बाई होता है जी, तो 0, c। ठीक है, ये बाई कोऑर्डिनेट होता है 0, बाई, और एक्स वाला को, सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं बोले, तो यहाँ पे जो कट करेगा तो बाई, 0 हो जाएगा, 0, बाई, और इसमें x, 0। सिंपल अभी यही समझिए कि x एक्सिस एक बाई एक्सिस है, यहाँ पे कट किया तो ये x इंटरसेप्ट होगा, बाई पे कट करेगा तो वो बाई इंटरसेप्ट होगा। जितना कट करेगा यहाँ से यहाँ तक अगर कट किया, मान लीजिए इतना डिस्टेंस पे किया, ठीक है, तो ये मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ है 4, तो क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट इसको c से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 4। ओके, और कुछ नहीं। चलिए आप समझिए, इसमें हम देखिए, इसमें x एक्सिस कर दिए और इसमें बाई एक्सिस कर दिए। एक हम क्या कर दें, एक इस तरह से लाइन खींच दिए। ठीक है, इसका स्लोप हम m मान लिए। स्लोप बोले तो झुकाव, कितना ही टिल्ड है। तो ये देखिए ध्यान दीजिए बढ़िया से, ये बाई पे कट रहा है ना, बाई एक्सिस पे कट है, तो ये क्या हो जाएगा, बाई इंटरसेप्ट। ये तो बाई इंटरसेप्ट हो गया, बाई इंटरसेप्ट। हम बाई इंटरसेप्ट क्या बोल लेते हैं, कॉमन बोले ना जी, बाई पे कट करेगा तो 0, बाई, यानी कि 0, c, ये हो गया। अगर एक्स पे कटता तो क्या होता, इसमें नहीं, अगला में हम अथी करेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, दो केस बनेगा इंटरसेप्ट का, या तो एक्स पे कट कर सकता है या तो बाई पे कट कर सकता है। हम ध्यान दीजिए बढ़िया से, ऊपर रहेगा तो 0, बाई,
ऊपर कटा, तो अगर यही बोली इस तरह से लाइन नहीं जा करके अगर इस तरह से लाइन जाता, देखिए ध्यान से बढ़िया से, इस तरह से जाता, ठीक है, तो यहाँ पे कट करता, तो यहाँ पर क्या हो जाता 0, माइनस सी, माइनस होता ना, इधर वाला बाई डैश एक्सिस होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर अगर कट करता तो 0, -c होता है, ठीक है। तो इसको भी नहीं उतारना, इसको हम आगे हम पढ़ेंगे। तो ये तो पहले बाई इंटरसेप्ट हो गया, थोड़ी सी कैमरा को नीचे किया जाए, ठीक है साइड। चलिए, बाई इंटरसेप्ट, द डिस्टेंस सी फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड बाई इंटरसेप्ट। हाँ, यानी कि ओरिजिन से जहाँ पे कट कर रहा है उसी को हम इंटरसेप्ट कहते हैं। बाई पे कट किया तो बाई इंटरसेप्ट, एक्स पे कट करेगा तो वही यहाँ पे लिखा गया है। अब देखते हैं स्लोप। स्लोप इसका क्या होगा, स्लोप बराबर क्या होता है, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, यानी m बराबर ये होता है ना जी, फॉर्मूला पढ़े, बाई 2 माइनस बाई 1 बटा x2 माइनस x1, बोलेगा तो बाई 2 की जगह बाई है। तो हम यहाँ पे फिर चलाइए, यहाँ पर भी पढ़े थे, अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, गिवन है, तो ये वाला हम फार्मूला यूज किए हैं ना जी अभी, यहाँ पे ध्यान दीजिए बढ़िया से, ये वाला, ये ध्यान दीजिए बढ़िया से, बाई m बराबर बाई माइनस बाई नोट बटा x माइनस एक्स नोट, ठीक है। यहाँ पे x नोट बाई नोट एक्स नोट ये इसका वैल्यू गिवन था यहाँ पर ही, तो हम कैसे बना दिए, इक्वेशन बनाए थे ना, सेम यहाँ पर, यानी कि इसमें आपका एक पॉइंट गिवन हो, ये वाला गिवन हो, ये तो अपना मन से ले लिए जनरल पॉइंट। तो अगर उस तरह से रहे, कंफ्यूज नहीं होना है, बस यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, इसके जगह आपको वही लिखा हुआ है, दूसरा पंजा कहाँ गया, यही है, थोड़ा सा चलिए, अभी देख लिए थे ना, बाई माइनस बाई नोट था, एक्स माइनस एक्स नोट था, तो देखिए बाई के जो बाई छोड़ दिए, बाई वन देखे तो ऊपर बाई 1 कहाँ पे कट कर रहा है, ध्यान दीजिए बढ़िया से, बाई इंटरसेप्ट है ना जी, तो सी पे कट कर रहा है ना, तो सी देंगे, x माइनस x1, यहाँ पे x इंटरसेप्ट है, x पे कट किया नहीं, तो क्या होगा, x के जगह x1 की जगह 0, कैसे, अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, हम बताएं ना आपको, ये वाला होता क्या है x1, ये वाला बाई 1, तो बस बाई की जगह बाई छोड़ दिए, बाई 1 की जगह क्या है सी, तो सी पुट कर दिए, बट्टा x की जगह x रहने दिए, क्यों, ये तो फार्मूला में ही रहता है, x1 की जगह क्या है 0 पुट कर दिए, यहाँ पे 0 है ना जी, 0 पुट कर दिए। आप कुछ नहीं करेंगे, अब ये तो इसको भूल जाइए, इसकी जगह ये आ गया, अब इसको और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इधर हम लिख देते हैं, देखिए m बराबर क्या आ गया आपका, बाई माइनस सी बट्टा x माइनस 0, बोले तो x होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं कुछ है नीचे तो 1, m इंटू एक्स, तो एम एक्स हो जाएगा। अच्छा, बाई माइनस, यहाँ पे माइनस था, बोले तो एम एक्स बाई माइनस, माइनस, हाँ चलिए कोई बात नहीं, एम एक्स बराबर बाई माइनस सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, अगर यही नीचे कट करता, यहाँ पर ही कट करता, तो क्या होता, हम 0, c लेते हैं, यानी 0, माइनस सी, तो यहाँ पे क्या आता, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता, बन जाता प्लस। अच्छा, एक लाइन और बढ़ ही जाते हैं, इस पे करते हैं। अब ये वाला कैसे आया, देखिए ये तो हमारा हो गया ना जी, ये तो यहाँ पर भी आ गया, नीचे में हम कर दिए, देखिए, अच्छा यहीं से ध्यान दीजिए बढ़िया से, बाई बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिए बढ़िया से, यहाँ से हम बाई निकालना चाहें तो सी माइनस में ये साइड आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो एम एक्स प्लस सी हो जाएगा, बाई बराबर ये वाला, बस सिंपल। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, रिमेंबर, याद रखना है। ये बाई इंटरसेप्ट हो गया, कोई भी पूछे बाई इंटरसेप्ट क्या होता है, एम एक्स प्लस सी। चलिए अब एक्स इंटरसेप्ट देखते हैं, ये था बाई इंटरसेप्ट,
अब हम देखते हैं एक्स इंटरसेप्ट, फिर उसके बाद एक वो उस पर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखेंगे। एक्स इंटरसेप्ट यानी कि एक्स पे कट करेगा कहीं पे, तो देखिए एक्स पे कट किया कर दिया, एक्स पे कट किया तो इसको हम नाम दे दिए D,0। अब बोलेगा उसमें सी, तो सी भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी बाई इंटरसेप्ट में सी नाम दे दिए, इसमें भी इसमें भी सी नाम देते हैं, तो दोनों एक ही जैसे लगेगा ना, तो इसलिए हम अलग नाम दे दिए डी। कुछ भी नाम दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, E, F, G कुछ भी नाम दे दीजिए। स्लोप बराबर, स्लोप बराबर क्या होता है फार्मूला, बाई माइनस बाई वन एक्स माइनस एक्स वन, या बाई माइनस बाई नोट एक्स माइनस एक्स नोट, ये भी पढ़े हैं, नोट भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप जीरो नहीं पढ़ते हैं, इसको बाई जीरो नहीं पढ़ेंगे, बाई नोट पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, इसमें बाई है तो बाई माइनस, इसमें अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, ये क्या होगा आपका x1, ये बाई वन, इसी को हम बोलना चाहें तो एक्स नोट या बाई नोट हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुट कर दीजिए, बाई माइनस बाई नोट की जगह क्या है, बाई नोट की जगह ध्यान दीजिए जीरो है तो जीरो पुट कर दिए, एक्स माइनस एक्स नोट की जगह क्या है डी है, डी पुट कर दिए। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम टाइम्स ऑफ एक्स माइनस डी हो जाएगा, इसको बाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, कुछ नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो बाई आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एम टाइम्स ऑफ एक्स माइनस डी, ये आपका हो गया क्या एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। समझ में आ गया एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, जो सब याद रखना है, रिमेंबर। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, यही सब जो पढ़ा रहे थे, या तो ये वाला इस तरह से भी कट कर सकता है, ये भी कट कर सकता है जी, यानी कि जो हम बोले थे ऊपर बाई इंटरसेप्ट यानी यहाँ पे कट किया था, तो निगेटिव में भी नीचे भी कट कर सकता है। अगर नीचे कट किया तो क्या होगा, 0,-c एक्स में आइए, ये वाला एक्स है, ये वाला जो एक्स हुआ इधर नहीं कट करके ये साइड भी कट कर सकता है, तो अगर ये साइड कट किया तो क्या होगा -d,0, इस साइड क्या होता है -x,0, ठीक है ना, तो ये सब काट करके हम -d,0 कर दिए। 4 केस इसमें बन रहा था, या तो बाई इंटरसेप्ट में 2 को, या तो ऊपर कटेगा या तो नीचे कटेगा, अगर ऊपर कटा तो फार्मूला ये हो गया, ठीक है। अगर नीचे कटेगा तो क्या होगा, नीचे कटेगा तो सिंपल यहाँ पर माइनस आएगा, तो ऐसा कर सकते हैं कि बाई बराबर बाई इंटरसेप्ट जो होता है mx प्लस माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं बाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा आपका, बाई बराबर mx प्लस माइनस सी, दोनों जगह प्लस माइनस आएगा ना, उसमें एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट में हो जाता है बाई बराबर m टाइम्स ऑफ x प्लस माइनस डी, दोनों आएगा ना, करके आप देख लीजिएगा, आना तो चाहिए ही। चलिए हो गया, तो ये आपको याद रखना है, इसमें एक्स इंटरसेप्ट ये हो गया, एंड अब वो बाई इंटरसेप्ट था। इस पर 1-2 क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच tan थीटा बोले तो यही स्लोप ही होता है tan थीटा, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर 1/2 है, ये स्लोप है, क्या है जी, स्लोप है, स्लोप को हम m से भी डिनोट करते हैं, ओके। इज इंक्लाइनेशन ऑफ द एन बाई इंटरसेप्ट बोले तो 3/2 दिया हुआ है, अच्छा ये वाला जो है बाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या, जो बाई पे कट किया, तो बाई पे जो कट कर रहा था, यहाँ पे ध्यान दीजिए बढ़िया से, ये वाला रहा बाई इंटरसेप्ट क्या होता है 0,c ना, c बराबर बोले तो बाई इंटरसेप्ट यानी c बराबर यहाँ पर -3/2 दे दिया है, लाइन क्या कर राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर दैट, इतना बाई इंटरसेप्ट इतना दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट इतना दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट बोले तो इसमें भी सी है ना,
डी बराबर इसमें 4D दिया है। तो फार्मूला क्या लिखना है, इक्वेशन फाइंड करना, इक्वेशन बनाना है हमको। तो बाई इंटरसेप्ट वाला पहले इक्वेशन बनाते हैं, 2 इक्वेशन बनाना है हमको, बाई इंटरसेप्ट का और एक्स इंटरसेप्ट का। तो बाई इंटरसेप्ट का मेन फार्मूला क्या होता है, बाई इंटरसेप्ट बराबर क्या पढ़े हैं फार्मूला अभी बाई बराबर mx प्लस सी ना, माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है। इस पे पुट कर दीजिए, बस हो गया हमारा। बाई बराबर एम क्या है जी, एम बोले तो 1/2 यही है ना, एम ही है, ठीक है। एम एक्स गिवन है, एक्स नहीं गिवन है तो छोड़ दीजिए, एक्स को एक्स नहीं रख दीजिए। सी आपको पता है सी क्या हो जाएगा, -3/2 ना, तो -3/2। चलिए आगे बढ़िए, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, एक लाइन और बढ़ा दीजिए। बाई बराबर 2 LCM ले लीजिए, 2 LCM ले लिए हैं तो कहाँ गया, ऊपर क्या आ जाएगा x -3 और फिर नीचे क्या आ जाएगा, बोले तो 2 मल्टीप्लाई कीजिए सिंपल, 2 बाई बराबर x -3। आप चाहें तो इसको ये साइड भेज सकते हैं, तो ये साइड ले आइए, हम इसको हम ये साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2 बाई -x, इधर माइनस हो गया तो प्लस हो जाएगा बराबर 0। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। इक्वेशन ही बनाना है ना, इक्वेशन लिखना है, लिख दिए ना। ये बाई इंटरसेप्ट का हो गया। अब एक्स इंटरसेप्ट का इक्वेशन लिखते हैं, एक्स इंटरसेप्ट क्या, ये बाई इंटरसेप्ट का फार्मूला लगाए हैं, अभी बताया ना जी बाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जो यहाँ पर ही mx प्लस सी, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट आइए, कहाँ गया एक्स इंटरसेप्ट, क्या फार्मूला पढ़े थे अभी, बाई बराबर m इंटू एक्स माइनस डी, ये रहा बाई बराबर, ये दिख रहा है बाई बराबर, ये थोड़ा सा लाइटिंग हो रहा है, बाई बराबर m इंटू एक्स माइनस डी, बाई बराबर m टाइम्स ऑफ x माइनस डी, बाई बराबर m क्या है इसमें 4 है तो 4 लिखेंगे, x नहीं पता, d की जगह क्या है 4 तो 4 लिखेंगे, कोई दिक्कत। बाई बराबर 4x, अब माइनस माइनस 4 इंटू 4 16, इसको ये साइड ले आइए, बाई -4x प्लस 16 बराबर 0, आंसर हो गया। बोले तो बाई इंटरसेप्ट 4 दिया है, इसमें क्या दिया था, बाई इंटरसेप्ट 2 बाई इंटरसेप्ट -3/2, ठीक है 1 सेकेंड, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गया, सॉरी। ये कहाँ गया था, हम एम की जगह भी 4 पुट कर दिए ना, ये नहीं होना चाहिए था। एम क्या है, एम तो ये रहा जी, एम दोनों के लिए ही होगा, ये tan थीटा बोले तो 1/2, तो इसकी जगह हम 1/2, अच्छा इसको हम फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ कर लेते हैं। बाई बराबर एम की जगह 1/2 इंटू एक्स माइनस डी की जगह 4, बस हो गया। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, कोई दिक्कत, 2 बाई हो जाएगा बराबर x -4, अब चाहें तो इसको ये साइड ले आइए, 2 बाई -x, इसको ले आए इधर तो +4 बराबर 0, ये हमारा आंसर हो गया। वहाँ पे मिस्टेक हो गया था, हमें हम m की जगह भी 4 कर दिए, चलिए कोई बात नहीं। और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन तो नहीं है, ये हो गया। तो आई थिंक
आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से सारा। लाइटिंग किस इस तरह से हो जाता है धुंधला टाइप का, तो पूरा क्लियर है। अगर स्टिल आपको कुछ दिक्कत है तो आप पूछिएगा, हम जो नंबर दे दिए उस पर। इसको स्टॉप करते हैं और आगे हम पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। एक और बचा हुआ है इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, देख लेते हैं थोड़ा सा और। इंटरसेप्टिव का है ये, तो फिर रुक जाइए थोड़ा सा और। अगर एक साथ दोनों को इंटरसेप्ट कर रहा है, एक साथ दोनों को निकालना चाहे, यहाँ पर ये किसका, ये बाई इंटरसेप्ट ना होगा, ये बाई इंटरसेप्ट हो गया, बाई इंटरसेप्ट। और ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है ना। ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, ये बाई वाला हो गया। अब इसको हम क्या लगाएंगे, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ये वाला बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये वाला क्यों हम फॉर्मूला यूज करेंगे, हम ये देखते हैं अभी। हम 2 पॉइंट रहेगा तो हम बताए थे ना, 2 पॉइंट फॉर्म में हम किस तरह से ये लगाते हैं। कहाँ गया जी वो वाला, अभी छोड़ देते तो फिर उसको फिर से पूरा ये वाला, ये देखिए फिर से यहाँ पर आ जाते हैं। ये हम बताए थे ना, अगर 2 पॉइंट वाला रहे 2 पॉइंट फॉर्म में, तो उसका इक्वेशन जो हम लिखते हैं इस फॉर्म में, बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है ना। ये वाला ये एक्चुअली आया कहाँ से, ऊपर से आया, ऊपर वाला कहाँ से आया, ये वाला P1 P1 P2, ये कहाँ से है, ए बी बराबर बी सी किए थे, कहाँ ए बी बराबर ए सी किए थे, स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ ए सी किए थे ना ये भी। बस यहाँ से ये आ गया, तो इसको ध्यान में रखना है, फिर इसको हम वहाँ पर ये भी यूज करेंगे, तो इसको दिमाग में भी बैठा लीजिए, हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो वही बोली हम यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए ऊपर से, इसमें क्या होगा, इसमें हम ये लिख देते हैं, ये हो जाएगा क्या आपका x1, ये हो जाएगा बाई वन, और ये हो गया क्या आपका x2, और ये हो गया आपका बाई टू। आप यहाँ पे पेंसिल से लिख सकते हैं, पेन से भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में अगर इस तरह से बोले इक्वेशन ड्राइव करने के लिए, तो आप x2 बाई टू x1 बाई वन ऐसा नहीं यहाँ पे दिखाइएगा, पेंसिल से आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जांचने वाला तो ऐसे समझदार होता है, ऐसा थोड़ी ना है, बुड़बक है, समझ जाएगा। इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ द लाइन ये तो हो गया। अब बाई वन देखिए, पुट कीजिए, बाई वन क्या है, 0 है, तो 0 पुट कर दिए। बाई टू क्या है जी, बाई टू बी है, तो बी पुट कर दिए, माइनस बाई वन की जगह फिर 0, बट x2 की जगह 0, माइनस x1 की जगह ए है, ए पुट कर दिए कॉस्ट में, फिर x की जगह x छोड़ दिए, x कुछ नहीं, x के वही है, x तो वेरिएबल है ना यहाँ पर ही, माइनस ए क्या है, सॉरी यहाँ पर x1 ए है, तो एक पुट कर दिए। बस यहाँ से हम आगे बढ़ा देंगे, यहाँ से बाई माइनस 0 करेंगे तो बाई ये होगा, कोई दिक्कत। अब इसको हम क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बाई को माइनस ए से, तो माइनस ए बाई हो जाएगा, बाकी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो ये साइड चला गया, तो ये तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, ऊपर बच गया b इंटू एक्स माइनस ए, तो b को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx, फिर b को माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अभी हमारा आंसर आ गया नहीं, अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, अभी एक दो स्टेप और बढ़ते हैं फिर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, क्या चीज़ से, ए बी से। अगर ए बी से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस ए बाई है बराबर बी एक्स माइनस ए बी है। बोथ साइड हम डिवाइड कर देते हैं, ए बी क्या चीज़ से, ए बी से, सब हर जगह ए बी से डिवाइड करेंगे, तो ए कैंसिल हो जाएगा, बी भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ही
यहाँ बी, यहाँ पूरा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर 1 बच जाएगा। यानी ये साइड क्या बच गया आपका, माइनस बाई बट्टा बी बराबर इधर क्या बच गया, एक्स बट्टा ए ना, एक्स, बी तो कैंसिल हो गया, ए बच गया, इधर -1। ठीक है, अगर हम चाहें तो -1 को ये साइड ले आते हैं, इसको -1 है तो इधर ले आएंगे तो +1 हो जाएगा। अब माइनस बाई बटा बी है, इसको ये साइड हम भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में ना, तो -1 को हम ये साइड ले आते हैं तो +1 हो जाएगा बराबर, ये तो उसी रहे देखा, एक्स बटा ये माइनस बाई बटा बी है, इसको ये साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा बाई बटा बी। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, हम उधर पलटते हैं पेजा को, कॉपी में हम ही लिखे हैं बस टाइम को बचाने के लिए, कहीं कहीं बाई मिस्टेक हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं उससे। तो चलिए आ गया ये वाला, अब यही है ना, 1 पहले है और ये वाला बाद में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा दो गो एक्स और बाई दोनों इंटरसेप्ट एक ही साथ फाइंड करना हो तब, मतलब कि दोनों इंटरसेप्ट एक ही साथ दिया हो तब उसका इक्वेशन फाइंड करना चाहें तो ये वाला हम फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिए करते हैं, इसमें दो गो इंटरसेप्ट एक्स और बाई दोनों इंटरसेप्ट एक ही साथ गिवन रहेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट, देखिए इंटरसेप्ट ये है और एक ये रहा, एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये हुआ, यहाँ पर जो ये रहा पहले वाला उसका एक्स होगा, यानी ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, एक्स इंटरसेप्ट, और ये वाला जो है बाई इंटरसेप्ट, बाई इंटरसेप्ट। ओके, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, पहले पहले तो फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है, एक्स बट्टा ए प्लस बाई बट्टा बी इज इक्वल टू 1 ना। चलिए अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, एक्स बट्टा ए, एक जगह क्या है, बोलिए, कुछ नहीं, आप इसको ए मान लीजिए ना जी, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। अब बोलिएगा इसको बी मान लें तो कोई गड़बड़ है, तो ये वाला जो आया था, ये वाला ध्यान दीजिए बढ़िया से, ए ध्यान दीजिए बढ़िया से, ए वाला ए कहाँ था, यहाँ पर जो कट किया था, ये A,0 ये किस वाला था, इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट है ना, A,0, ये बाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ए वाला को हम A,0 का मतलब ये क्या हो रहा है, ये एक्स इंटरसेप्ट है, बाई इंटरसेप्ट क्या होता है 0, बाई, यहाँ पर ही आ गया, ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट। चलिए तो एक जगह हम क्या पुट करेंगे, -3 प्लस बाई बी कहाँ गया, बी की जगह 2 इज इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं, बस हो गया, कुछ नहीं करना, माइनस है तो माइनस ऊपर इसको रख सकते हैं, -x/3 प्लस बाई/2 इज इक्वल टू 1। आंसर, यही इक्वेशन बन गया ना, इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन आप लिख दें, रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ग्रीन पेन थोड़ा सा लाइटिंग अच्छा होता है, तो प्रयास करेंगे नेक्स्ट टाइम ग्रीन को ही यूज करें। चलिए इसको स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं आगे नॉर्मल फॉर्म यहाँ देखेंगे। तो आगे नेक्स्ट क्लास में आप होमवर्क आप 10.2 कर लीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन बने आपसे, और फिर जो बच जाएगा फिर बता देंगे। चलिए इसको स्टॉप करते हैं।